जब भी हम ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग की बात करते हैं तो आप कंप्लीटली अवॉइड करें ईस्ट साउथ ईस्ट के डायरेक्शन से जो भी एंट्रेंसेस निकलती हैं, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट एक नेगेटिव जोन हम मानते हैं, क्योंकि एक एंग्जाइटी का जोन है, मेंटल स्ट्रेस का जोन है, चर्निंग का जोन है। इसके साथ ही जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो भी नेगेटिव ही हैं। सो E6 एंट्रेंस को ESE के फर्स्ट पार्ट में माना जाता है, और ESE की एंट्रेंसेस में जो E6 एंट्रेंस है उसके इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो लोग हैं जो उस घर में रहते हैं, जो उस घर को इस्तेमाल करते हैं, वो अपने शब्दों पर नहीं रहते। तो E6 एंट्रेंस को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक रिलायबिलिटी को दिखाता है कि एक रिलायबिलिटी नहीं बनना, इसे E6 एंट्रेंस के इफेक्ट्स को देखते हैं। तो E6 एंट्रेंस ESE के फर्स्ट पार्ट में आता है, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है E7 एंट्रेंस। E7 एंट्रेंस ESE के सेकेंड पार्ट की एंट्रेंस है, और E7 एंट्रेंस के इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये एंट्रेंस आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी में देती है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा देती है, तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। E7 एंट्रेंस ESE के सेकेंड पार्ट की एंट्रेंस भी आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एक्सेसिव थिंकिंग को दिखाती है। उसके बाद है E8 एंट्रेंस। ये ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग की लास्ट एंट्रेंस हम कह सकते हैं, और E8 एंट्रेंस साउथ ईस्ट डायरेक्शन के फर्स्ट पार्ट में हम देखकर चलते हैं। तो साउथ ईस्ट के फर्स्ट पार्ट की एंट्रेंस E8 मानते हैं, और ये एंट्रेंस आपको फाइनेंशियल लॉसेस या थेफ्ट या फिर किसी भी तरीके के लॉसेस को दिखाती है। तो ये एंट्रेंस अच्छी नहीं मानते हम अगर हम साउथ ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग को प्लान कर रहे हैं। जब भी आप साउथ ईस्ट के एंट्रेंस को देखें तो ये एंट्रेंस आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। अब इस तरीके से आपने देखा कि ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग प्रीमाइसेस के काफ़ी सारे एंट्रेंस इफेक्ट्स हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ न्यूट्रल हैं और कुछ अच्छे नहीं हैं। अब जो न्यूट्रल हैं या फिर जो अच्छे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सिर्फ हमें एंटी कलर्स, एंटी जोन्स, ये सब के बारे में ध्यान देना है। मगर जो जोन्स, जो एंट्रेंसेस अच्छी नहीं निकली, जैसे कि ईस्ट साउथ ईस्ट की हमने देखा नहीं अच्छी निकली, उसके बाद ईस्ट ENE की एंट्रेंसेस में जो फर्स्ट एंट्रेंसेस है वो अच्छी नहीं निकली, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उनकी जो एंट्रेंस इफेक्ट्स है उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एंट्रेंसेस हम चेंज नहीं कर सकते अपने घर में, तो उसके रेमेडीज़ हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि फादर एलिमेंट या फिर उसका सेल्फ एलिमेंट को लाकर भी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं तो करिए। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं है, ऑलरेडी प्लान जो एंट्रेंसेस है वो निकल गई हैं, तो इसके साथ ही आप उसमें फादर एलिमेंट ईस्ट के लिए या एयर एलिमेंट के लिए फादर वाटर है, तो वाटर से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। उसके साथ ही आप उसको एयर एलिमेंट की कलर से भी बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि है ग्रीन या ग्रीनरी, किसी भी फॉर्म में ग्रीनरी हो या फिर वाटर एलिमेंट की कुछ भी चीज़ें हों, उससे आप उसको बैड इफेक्ट्स को बैलेंस कर सकते हैं।